जय श्रीमन नारायण। अक्सर एक प्रश्न उठता है, अक्सर लोग कहते हैं कि बुढ़ापा बहुत ही कष्टदायक होता है, यानी जब वृद्धावस्था आती तो हमारे शरीर गिर जाता है, हमें लोग पूछते नहीं, हमें संतान अपमानित करता है, हम खुद से खुद का कार्य नहीं कर पाते, शरीर कुरूप हो जाता है। ऐसे सैकड़ों सवाल आते हैं और सैकड़ों बात आती है, लेकिन हमेशा एक बात हमें कहा जाता है, बुढ़ापा सबसे कटु सत्य है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, बुढ़ापा एक सत्य है परंतु मीठा सत्य है, वो मनुष्य के लिए लाभदायक है और मनुष्य के कर्मों का फल प्राप्ति का एक वक्त है, तो आप क्या मानेंगे इसे मिथ्या? चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देकर के समझाता हूँ कि बुढ़ापा आपके लिए हीरे की तुल्य है। आप पूरा जीवन मिट्टी के तुल्य करते हैं, लेकिन बुढ़ापा आपका हीरे के समान है। अब कैसे, इसे भी आप समझिएगा। आपने जवानी में आपके संतान हुई, संतान के समय में आपकी शरीर अच्छी थी, काया अच्छी थी, आपने पुत्र को क्या संस्कार दिया, ये तो आपकी बुढ़ापा में ही आपको परिणाम का फल मिलेगा। आपके संस्कार आपको आपकी बुढ़ापे में दिखेंगे। आपका बच्चा जब 10 साल का है और आप जवान हैं, तो आपका बच्चा आपको 2 थप्पड़ नहीं मार सकता है, क्योंकि उसे भय है कि पिताजी बहुत मारेंगे। लेकिन आप बूढ़े हो गए और वो जवान हो गया, तो पत्नी की कहने पर या स्वयं की इच्छा से आपको 2 थप्पड़ मार सकता है, क्योंकि जानता है बुजुर्ग हो गया, कुछ नहीं कर पाएगा। और ये सत्य, ऐसे कई बात आपने देखे भी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुत्र मारेगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके दिए हुए संस्कार मनुष्य को सही रूप में बुढ़ापे में ही दिखता है। हमने कहता है ना, हमारे यहाँ पूर्वजों ने कहा है, पूत सपूत तो धन काहे संचय, पूत सपूत कपूत तो धन काहे संचय। अगर बेटा नालायक हो तो उसके लिए धन मत संचय कीजिए, वो सारे धन को शराबी बन करके उड़ा देगा, बांट देगा, गलत कामों में उड़ा देगा। अगर पुत्र कपूत है, ये सपूत है, अच्छा है, तो भी उसके लिए धन मत संचय कीजिए। वो अच्छा है तो स्वयं धन कमा लेगा और वो आपसे धन की अपेक्षा भी नहीं रखेगा, क्योंकि वो तो अच्छा है। यानी कि अच्छा हो या बुरा हो, तो धन के पीछे मत भागिए, संस्कार के पीछे भागिए। आज मैं बहुत सारे माँ बाप को देखता हूँ, खास करके पिताजी को, कि अपने बच्चे के सामने शराब पीते हैं, अपने बच्चे के सामने गुटखा खाते हैं, और वो अपेक्षा करते कि उनके बच्चे उनके सामने ना खाए, और वो खुद के पिताजी के सामने खैनी रगड़ करके खा लेते। क्या ये संस्कार है? ये संस्कार है? अपना बाप 80 साल 90 साल का बूढ़ा है तो बेटा दारू पी करके आ रहा है, घर में पत्नी से गाली गलौज करता है, लेकिन यही अपेक्षा अपने पुत्र से करता है कि जब मैं 80 साल का हो जाऊं तो मेरा बेटा आए तो सीधे प्रणाम करे, कहे प्रभु आपके श्री चरणों में भक्त का पुत्र का सादर प्रणाम, मेरा बेटा ध्रुव जैसा नहीं निकलेगा। आपने संस्कार दिया, वही बुढ़ापा में फल मिलेगी। जब हम वृक्ष लगाते हैं तो उसका फल खाते हैं, तब हम बताते हैं कि हमने जो फल का बीज लगाया था वो फल का पेड़ किस लायक हुआ, हमने फल को बचाकर सही किया या गलत किया। उसी तरह हमने पुत्र को पाला, उसे क्या संस्कार दिया। ये जब हमें बुढ़ापा में परिणाम मिलती है, तब हमें पता चलता है कि बुढ़ापा सत्य है और कितना अच्छी चीज है कि हमारे कर्मों में हमारे द्वारा दिए गए संस्कारों का परिणाम हमें लौटा रहा है। कभी आपने सुना है, आज हिंदुस्तान में कभी आपने सुना है कि किसी भी वैदिक ब्राह्मण के, जिसने वेद का पढ़ाई किया है, वेद पढ़े हुए क्षत्रिय, वेद पढ़े हुए दलित या वेद पढ़ा हुआ ओबीसी, कोई भी कास्ट हो, मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसे जाति पर मत लीजिएगा, वैदिक व्यक्ति ने, खास करके ब्राह्मण पढ़ते हैं, कभी किसी वैदिक ब्राह्मण के माता पिता को आपने देखा है वृद्धाश्रम में? क्या कभी जैन के माता पिता को आपने देखा है? क्या कभी किसी मारवाड़ी व्यक्ति के माता पिता को अपने वृद्धाश्रम में देखा? उनकी नहीं मैं कर रहा हूँ, जो नीच होते, मैं उन मारवाड़ियों की कर रहा हूँ जो वेद की पूजा पाठ को आज भी करते, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता ईश्वर के तुल्य होता है। इसलिए कहा गया है, ईश्वर को भी जब हम वंदना करते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम माता हो तुम पिता। जब हम कहते हैं तो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, यानी गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है। हम सम्मान देना सिखाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जब आपका बच्चा छोटा हो तो उसे वैदिक संस्कार दीजिए, उसे वेद पढ़ाइए, उसे शास्त्र पढ़ाइए, उसे मंत्रों का अर्थ बताइए कि अरे बुर्बक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव का यह अर्थ नहीं है कि ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, हम ईश्वर को माता पिता में देख रहे हैं, तब वो आपका एक दिन सम्मान करेंगे। भैया मैं ये नहीं कहने आया हूं किसी को कि आप अगर बूढ़ा हो जाएं तो आपके साथ अनादर होगा या आपके साथ बहुत तकलीफ होगा। मैं ये जानता हूं एक दिन मुझे भी बूढ़ा होना है। आज मैं 26 साल का हूं, एक दिन मैं 86 साल का भी हो जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन मैं आज 26 साल की उम्र से ही मैं वो व्यवस्था करके रखूंगा जो 86 साल में जब मैं जाऊंगा तो मुझे लोग सम्मान करेंगे। अगर मनुष्य मरे नहीं तो जीवन का कोई आस नहीं रहेगा, कोई इंसान अपने आप को देखेगा ही नहीं, कोई मरने से भयभीत नहीं होगा। हर इंसान चोरी डकैती मर्डर क्राइम सब करेगा और कुछ नहीं जानेगा कि मैं मरूंगा ही नहीं, कोई मुझे मारेगा, मुझे चोट ही नहीं लगेगी, मुझे दर्द ही नहीं होगा।
लेकिन पीड़ा, मान, सम्मान, अपमान ये सब हम गलत मानते, लेकिन यही सब हमारे समाज को एक सही रूप देता है। तो समाज में आपकी बुढ़ापा ईश्वर ने आपके लिए बनाया, तो ऐसा मत समझिएगा कि आपको गलत देख करके ईश्वर ने बनाया, आपको तकलीफ देने के लिए। आपकी बुढ़ापा ईश्वर ने इसलिए बनाया है कि आपको दिख सके कि आपने अपने जवानी में अपने संतानों को क्या संस्कार दिया, अपने समाज के लिए ऐसा क्या कर दिया जो अब समाज आपकी बुढ़ापा में करे। मैं अभी भी कहीं कहीं गाँव में जाता हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ कि एक व्यक्ति मर जाए तो उसके लिए 80 लोग, पूरे गाँव जुटता है। एक व्यक्ति का घर में शादी हो तो गांव के बाकी घर के लड़के लोग ला करके पत्तल बांटते हैं। मैंने खुद की गांव का बात बताऊं तो मेरे गांव में नियम है कि किसी के यहाँ शादी हो जाए, लड़की का हो, लड़का का हो, किसी का भी, यज्ञ हो, हवन हो, मरने के बाद का अगर कहीं खाना खिलाया जा रहा है तो पत्तल उठाने से बांटने तक का कार्य गाँव के हर एक लड़का ले लेता है और वो करता है। गाँव का हर लड़का अपना हाथ बटाता है काम में। जबकि शहरों में जाइए तो किसी को कोई मतलब नहीं, बगल में पड़ोसी मर गया है तो बगल वाला अपने घर में ताला लगा लिया कि उसका रोना धोना का आवाज ना आए। क्योंकि इंसान अपने विचार को बदला है, इंसान ने, समाज नहीं बदला है, संस्कार नहीं बदले। संस्कार दीजिए अपने पुत्र को। मैं एक ही बात कहता हूं कि आपका पुत्र आपके लिए योग्य बने, आपको बुढ़ापा में करे। जब आप अपने बेटे के सामने अपने माता पिता से बेहूदगी से बात करें, जब आप अपने संतान के सामने उसे घर से अलग कर दें, तो फिर ये आपके लिए घातक होता है। हर माता पिता से मेरी एक निवेदन है कि कम से कम अपने संतान के सामने अपनी पत्नी या पति का नाम ना करें। मैं बहुत सारे खास करके गांवों और शहरों में देख रहा हूं कि बेटा या बेटी को सुनाता है कि तुम्हारे बाप बहुत गलत है, उसकी माँ शिकायत कर रही है उसके पिता का, और उसका पिता शिकायत करता है उसकी माँ का, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माता पिता दोनों का शिकायत करता है, उसको नफरत करता है। क्यों? क्योंकि आपने उनके माइंडसेट में भर दिया है कि आपका पिता गलत है, आपकी मां गलत है। हमेशा अपने पति पत्नी का कभी भी तारीफ यानी कि उनकी बढ़ी चढ़ी हुई बातों को ही पुत्र के सामने बोले। जब आपका बेटा आपके सामने आए बैठे तो उससे हमेशा कहे कि बेटा तुम्हारी माँ जो है वो बहुत अच्छी है, देखो तुम्हारे लिए इतना कुछ करती है, खाना बनाती है, मेहनत करती है, तुम उसका इज्जत किया करो, माँ के साथ हाथ बटाया करो काम में, तो आपका बच्चा बचपन से ही माँ के साथ हाथ बटाएगा। सब्जी नहीं काट सकता, बर्तन तो धो सकता है, गिलास तो, आप उसे अभी से सिखाइए तो बुढ़ापा में वो इस चीज को समझेगा कि माँ ने मेरे लिए कष्ट झेला। लेकिन आप क्या करते हैं, अरे तुम्हारी माँ तो सोई हुई है, तुम्हारी माँ तो दिन रात पड़ी हुई रहती है, और वो बच्चा के माइंडसेट में बढ़ता है। वही बच्चा जब जवान होता है तो एक दिन अपनी माँ से कहता है तुमने मेरे लिए किया क्या? अरे जन्म देना तो सब औरत का है, तुम नहीं जन्म देती तो तुम बांझ भी तो रहती, मुझ पर एहसान नहीं कि मुझे बोल करके जन्म नहीं दी थी। ये बेटा तब कहता है जब बेटा बचपन से सुनते आ रहा है कि उसकी मां नालायक है, उसके लिए कुछ नहीं की। और फिर हम इसके लिए बेटे को निंदा करते हैं, लेकिन निंदा करना चाहिए उस माँ बाप को जिसने उसके बचपन में ये माइंडसेट में डाल दिया कि तुम्हारे माँ बाप कुछ नहीं किए तुम्हारे। जब टीचर 2 डंडा अपने बच्चे को मार दे और माँ बाप बच्चे के सामने टीचर को 2 बात बता दे, डांटने लगे, तो फिर वही बच्चा एक दिन बड़ा होकर के माँ बाप से लड़ता है, क्योंकि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं, उसे पता होता है कि मेरे पीछे सपोर्टर का। और वही बच्चा अपने गुरु के सामने भी शराब पी ले, क्योंकि अब उसे पता है कि मेरा बैकबोन मेरा माँ बाप है। अपने संतान को मारिए, पीटिए, दबाइए, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, उसे प्रेम भी कीजिए। और दूसरी बात, कभी भी अपने परिवार का निंदा अपने घर के बच्चों के सामने कभी मत कीजिए। मैं आज भी कहता हूं और ये सदैव कहता हूं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर निंदक व्यक्ति आपके सामने रहेगा तो आपका आंगन अच्छा सवाएगा, यानी आप अपने आंगन में क्या कमी है ये बगल वाले से जान सकते हैं। निंदक करने वाला व्यक्ति आपको बता देगा कि आप में क्या कमी है। लेकिन जब आप अपने संतान को या अपने बच्चों को निंदक किसी को सुनाइएगा तो वो बच्चे की उससे सीखेगा नहीं, बल्कि उसे आदत बना लेगा। इसीलिए कभी भी बच्चों के सामने निंदा नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारा बाप वैसा है, क्योंकि अगर आप आज से करेंगे तो वो बच्चे की दृढ़ संकल्पता बन जाएगी, उसका विचार बन जाएगा कि उसकी माँ ने जीवन में क्या किया। हम आज देखते हैं कि औरतें कहते हैं बच्चों से कि बेटा तुम्हारा बाप जो था वो बहुत मारता था हमको, या खाने नहीं देता था, 500 रुपया कमाता है, घर में 200 का खर्चा लगता। हम जानते हैं कि उसका बाप खराब है, लेकिन उसके बच्चे के सामने मत कहिए, क्योंकि इससे उसके बाप का गलत छवि बनता है। कभी मत कहिए, उसे समझाइए कि बेटा देखो तुम्हारे पिताजी अगर गलत भी है तो भी तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे लिए करते हैं, और तुम्हें ही अपने पिता को सुधारना होगा। पिता सम्मान से सुधर जाएगा, पिता को सुधारेगा, नहीं सुधरेंगे पिता तो उनका अनादर नहीं करेगा।
समाज में आपका बुढ़ापा आपके लिए हीरा है। आपका बुढ़ापा आपके लिए परीक्षा का फल है कि आपने जीवन में किस फल के बीज को बोया है, आपने संतान के हृदय में किस विचार के बीज को बोया है। इसका फल आपको बुढ़ापा में पता चलेगा। तो बताइए, बुढ़ापा तो हीरा हुआ ना जी। कौन कहता है बुढ़ापा गलत है? कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को अपने परिवार के लिए अच्छा बता दूंगा और बगल वाले का खराब बताऊंगा तो क्या दिक्कत है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि जब आप रोड पर गाड़ी लेकर के चलते हैं तो आपकी गलती से ही एक्सीडेंट नहीं होती, सामने वाले का भी गाड़ी में अगर ब्रेक फेल हो तो वो भी लाकर आपको ठोक देगा। क्यों ठोक देगा? क्योंकि आप रोड पर हैं। इसलिए जिंदगी की एक नियम है, जब आप बूढ़े दूसरे व्यक्ति का अनादर करने अपने बच्चे को सिखाएंगे तो वो अनादर उनकी आदर बन जाएगी और वही आदत आप पर भारी पड़ेगी। भैया, मैं किसी का निंदा नहीं करना चाहता हूं। मेरी विचार किसी की निंदा करने की नहीं है, ना मैं किसी का अपमान करने की इच्छा से वीडियो बनाया। बस आपको बताने के लिए बनाया हूं कि बुढ़ापा कितनी अच्छी चीज है। बुढ़ापा आपके जवानी में, आपके जीवन में किए हुए हर कर्म का फल देगा। आपके द्वारा किए गए धर्म और अधर्म का आपको पता लगाएगा। जब हम घर बनाते हैं और घर बनाते समय अगर हम ध्यान ना दे और घर को पूरा ढलैया करके पूरा फिक्स कर दे और बाद में पता चले कि हमने बुनियाद कमजोर दिया है तो घर में दरारें पड़ने लगती है। क्यों पड़ती? क्योंकि बुनियाद कमजोर। तो माता, अगर आपका बुढ़ापा में कष्ट है तो इसके लिए ये मत सोचिए कि आपका बेटा आपको कष्ट दे रहा है, आपकी बहू कष्ट दे रही है। ये समझ लीजिए कि आपने जवानी में जिस बुनियाद को लगाया था घर के लिए, यानी जिस संतान बेटा बेटी को जन्म दिया था, वो बुनियाद आपने कमजोर दिया था। उस समय आपने लापरवाही की थी। इसीलिए बुनियाद मजबूत कीजिए, घर की चिंता बाद में कीजिए। सबसे पहला कार्य बुनियाद को मजबूत कीजिए। चलिए मैया, अगर आप में से किसी को मेरी वीडियो बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं था। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, हो यही वही जो राम रखे राखे, जो होगा वही तो राम रखे करके रच करके गाए। खैर, आप सभी को महादेव की कृपा बरसाए रखे। नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।